रूस के हवाई हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से अमेरिका की सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक F-15, F-16 देने को कह दिया है, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त रूस के खिलाफ जिन सुखोई विमानों का इस्तेमाल कर रहा है वो काफी पुराने हैं। क्या है F-15, F-16 फाइटर जेट की ताकत और कैसे यूक्रेन इनकी मदद से रूस को जंग में मात देने की प्लानिंग कर रहा है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बाइडेन से ज़ेलेंस्की की डिमांड। यूक्रेन को चाहिए लड़ाकू विमान। रूस को सबक सिखाने का प्लान। अब होगा एयर टू एयर वॉर। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 ज़ेलेंस्की के सेना पर आफत बनकर टूट पड़े, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने की गुहार लगाई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए ज़ेलेंस्की ने रूस के पास आधुनिक और सबसे नए सुखोई फाइटर जेट होने की दलील दी है। ज़ेलेंस्की की डिमांड के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में एक मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया और यूक्रेन को हर संभव मदद पर जोर दिया। You're making it possible. You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting into a third world war. यूक्रेन सुखोई के जिन पुराने मॉडल के भरोसे युद्ध लड़ रहा है, उनके जरिए सिर्फ ऐसी मिसाइलें दागी जा सकती हैं जिन्हें टारगेट तक पहुंचाने के लिए विमान में मौजूद रडार से लगातार सिग्नल देने पड़ते हैं। ऐसे में विमान को उड़ा रहे पायलट के लिए पलटवार का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी शिकायत कई बार उसके पायलट भी कर चुके हैं। Нам потрібні сучасні літаки, щоб протистояти ворогу в повітрі। F-15 लड़ाकू विमान की खासियत की बात करें तो वो एक बार में 4,800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 एक बार में 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-15 की टॉप स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जबकि सुखोई 30 2800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-15 अधिकतम 36 टन वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है, जबकि सुखोई 30 की कैपेसिटी 34 टन वजन लेकर उड़ान भरने की है। और खबर है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना अपने फाइटर जेट की मदद से रूसी सेना पर हवाई हमले नहीं कर पा रही और इनका इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए करने को मजबूर है। अगर यूक्रेन की सेना को F-15 लड़ाकू विमान मिल जाएगा तो इसके लिए रूस के हवाई हमलों को जवाब देना आसान हो जाएगा। रूस की एयरफोर्स के आगे यूक्रेन के नहीं टिक पाने की सबसे बड़ी वजह है पुराने विमान, जिसकी शिकायत अब वहां की सेना के पायलट भी कर रहे हैं। ऐसे में रूस को हवाई टक्कर देने के लिए वो अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सीधे लड़ाकू विमानों की सप्लाई एक तरह से रूस के साथ सीधी भिड़ंत की तरह हो सकती है और ये युद्ध की आग को भड़काने में घी का काम कर सकता है। यही वजह है
कि अमेरिका इससे पहले यूक्रेन की मदद के बदले पोलैंड को F-16 देने से इनकार कर चुका था। F-16 दुनिया का सबसे सफल और चौथी पीढ़ी का मल्टी रूल फाइटर जेट है। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 25 देशों में हो रहा है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका की ओर से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिलने पर भी उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। क्योंकि इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जंग के बीच वक्त निकालना मुश्किल होगा। और अमेरिका में इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए दी जाने वाली बेसिक ट्रेनिंग करीब 9 महीने की होती है, जबकि इससे पहले उन्हें करीब इन फाइटर जेट से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए 6 महीनों का बेसिक कोर्स भी करना होता है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर एक इमरजेंसी मानकर जल्द से जल्द ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश की जाए तो भी इसके लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजेगा, ताकि उनकी मदद से यूक्रेन रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्योंकि पिछले 70 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के मुकाबले के लिए हर मुमकिन मदद दे रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजने का ऐलान किया है। In this moment of uncertainty, of continuing fear and doubt about the future, I have one message for you today. Ukraine will win. पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के अगले पैकेज में जंग के दौरान जीपीएस सिग्नल को जैम करने वाले उपकरण, मिसाइलें और रॉकेट का पता लगाने वाले काउंटर बैटरी रडार सिस्टम और अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइस भी भेजे जाएंगे। ये उपकरण ऐसी वक्त में यूक्रेन को दिए जा रहे हैं जब रूस का मारियोपोल और खेरसॉन पर कब्जा हो चुका है। खेरसॉन में इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी है, जो पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। इसलिए पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को मजबूत करने में जुटे हैं।